जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से इस क्लास में। कैसे हो? देखो, इसके पहले जो था हम लोग प्रश्नावली 11.1 पढ़ चुके थे और हम अभी पेपर पे ये रचना वाला जो चैप्टर है ये A4 शीट पे ही कराने वाले हैं, क्योंकि इसको चूँकि लंगड़ा प्रकार जो था इसको यहीं पे बताना सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो इसकी वजह से हम इसको यहीं बता रहे हैं। ठीक है, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश की जाएगी, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। इसमें समझाने में तो कोई कमी कसर नहीं छोड़ूंगा। हमारा उद्देश्य यही है कि चाहे आप जैसे भी समझें आप बेहतरीन समझें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं। प्रश्नावली 11.2। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ नापिए। देखिए, आप चूंकि हम रचना 11.2 जो था वो पहला जो क्वेश्चन है वही चीज़ है वो। ठीक है, तो उसको हम अलग से ना बता के यही बता दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या कैसे लेते हैं? स्केल रख दीजिए। ठीक है, इस पर आप 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए। एक तरफ जीरो पे पेन उसका नोक रख लीजिए और 6 सेंटीमीटर पे पेंसिल का नोक रख लीजिए। ये हम यहाँ पे पेन से बना रहे हैं क्योंकि पेन से अच्छा आप लोग को दिखेगा, लेकिन आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, नहीं तो पता चला पेन से बना दिए, अब पुराने ज़माने का एग्जामिनर हुआ तो पता चला नंबर में काट देगा। ठीक है, तो क्या करिए आप यहाँ पे देखिए बीच में क्या कर रहे थे हम, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्या किया हमने बना लिया वृत्त। ये रहा। ठीक है, देखिए बेहतरीन एकदम खूबसूरत सा वृत्त बना है। इसका केंद्र क्या हो गया? ये O हो गया। O इसका केंद्र हो गया। इसके बारे में स्पर्श रेखा की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हम आपको या तो बता देंगे और नहीं तो इसका एक वीडियो हम आपको दे देंगे। ठीक है, जिसमें स्पर्श रेखा की कुछ विशेषताएं आपको बताई गई होंगी, खासतौर पर वृत्त की। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या है? O है। ये रहा इसका वृत्त का केंद्र, यहाँ पे क्या है? O है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, तो क्या हम करते हैं, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की एक दूरी ले लेते हैं। ये रहा केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, और वो बिंदु कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम क्या है? P है। इस बिंदु का नाम हमने क्या रख दिया? P रख दिया। ठीक है, अब कह रहा है इस P बिंदु से ये जो वृत्त है इस पे स्पर्श रेखा खींचना है। पहले आपको थोड़ा सा हम स्पर्श रेखा के बारे में बता देते हैं। ठीक है, देखिए एक हम अलग पेज ले लेते हैं और स्पर्श रेखा के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं कि क्या होता है। देखिए कोई भी मान लो एक वृत्त हो गया। ठीक है, स्पर्श रेखाएं की कुछ प्रॉपर्टीज हम कोशिश कर रहे हैं यहीं पे बता दें। कोई भी एक वृत्त हो गया, चाहे चलो ठीक है, हम वृत्त को हम क्या कर रहे हैं, बढ़िया से बना। चलो ठीक है, इसी वृत्त को मान लो, तो इस पे क्या होता है, ये मान लो O केंद्र है। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है, यदि स्पर्श रेखा एक खींचा जाए, पहले नंबर स्पर्श रेखा होता क्या है? स्पर्श रेखा वह रेखा है जो किसी भी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे छू के चली जाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, किसी एक बिंदु को ये छू के चली जाएगी। एक जो वृत्त होता है उस पर असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जितने बिंदु उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहली चीज, दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई, एक बिंदु से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, ये तीसरे बिंदु हो गई। देखिए हमको स्पर्श रेखा के बारे में इतना कुछ इसलिए बताना पड़ रहा है, इसके प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में एक चैप्टर ही था वृत्त की स्पर्श रेखा, लेकिन क्या है कि वो आपके सिलेबस से, कोरोना की वजह से जो सिलेबस आपका कम किया हुआ है उसमें से हटा दिया है। ठीक है, इसकी वजह से हमको अलग से समझाना पड़ रहा है। तो देखिए ये स्पर्श रेखा हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर ये जो कोण बनता है ये होता है 90 डिग्री। ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एक चीज हो गया। अब देखिए वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, वृत्त के ऊपर
देखो तीन ही कंडीशन हो सकता है, कोई बिंदु हम लेते हैं वो वृत्त के अंदर होगा, चाहे वृत्त के ऊपर होगा, चाहे वृत्त के बाहर होगा। तीसरा चौथा कोई कंडीशन हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वृत्त के अंदर देखो इसमें अगर यदि केस 1 है, वृत्त के अंदर यदि कोई बिंदु है उससे स्पर्श रेखा खींचा ही नहीं जा सकता है। वृत्त के ऊपर यदि कोई बिंदु है इससे सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है इससे दो स्पर्श रेखा, एक इधर खींचा जा सकता है, एक इधर खींचा जा सकता है। वृत्त के ऊपर एक बिंदु था, वहाँ से सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता था। ठीक है, तो ये आप लोग प्रॉपर्टी समझ गए। अब एक चीज़ और समझो, यदि मान लो वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु है, चलिए इसको हम एक अलग वृत्त बना के इसको हम समझा देते हैं। देखो ये वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र क्या है, ये O है, इसके बाहर एक बिंदु मान लो ये है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। अभी तो हम ऐसे ही खींच रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा ही है, लेकिन आपको स्केल से स्पर्श रेखा नहीं खींचना है, आपको किससे खींचना है, प्रकार की सहायता से खींचनी है। ठीक है, अभी मान लीजिए ये रहा स्पर्श बिंदु एक और ये दूसरा स्पर्श बिंदु है। ठीक है, हम इस त्रिज्या को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखो A4 शीट पे पढ़ाने का यही फ़ायदा है कि आपको सब चीज़ें बेहतरीन क्लियरिटी दिख जाएंगी, लेकिन ये है कि इस पे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है और बोर्ड पे ज़्यादा बेहतरीन हम समझा पाते थे क्योंकि यहाँ पे फेस नहीं दिखता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 90 अंश, ये हो गया 90 अंश। ठीक है, तो ये देखो एक चतुर्भुज, इसको यदि हम नाम दे दें P और इसका L और M। ठीक है, तो क्या हो रहा है, PMOL जो चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, इसमें से ये वाला कोण और ये वाला कोण 90-90 अंश के दोनों का योग हो गया 180 अंश। एक चतुर्भुज में टोटल कितने होते हैं, टोटल 360 अंश होते हैं। 90 अंश है, 90 अंश है, यानी कि 180 अंश यदि हम माइनस कर दे रहे हैं तो बच गया कितना, 180 अंश। यानी ये कोण और प्लस ये कोण, ये और ये दोनों कोण मिल के कितने हो जाएंगे, यानी कि ये जो कोण O है और ये कोण P है, ये दोनों मिल के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि यदि ये दे दिया रहे कि ये 120 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। ये दे दे कि यदि 100 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इससे काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। अब एक चीज़ इसमें और होता है कि ये जो दोनों स्पर्श जो रेखाएं होती हैं, यानी कि PM और PL, ये दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जितना सेंटीमीटर का ये होगा उतने ही सेंटीमीटर का ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, कोई भी एक वृत्त होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी चूँकि आगे ज़रूरत पड़ेगी, देखो हिल गया ये। ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम यहीं पे क्या करते हैं, बता देते हैं। कोई एक वृत्त है और वृत्त का ये व्यास हो गया, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास। अब इस व्यास से केंद्र, इस पे वृत्त पे कहीं भी एक बिंदु लो, वृत्त पे कहीं भी एक बिंदु लो। ठीक है, और इसको मिलाओ। ठीक है, तो ये जो कोण हो जाएगा ये 90 अंश होता है। चाहे ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी लोगे ना तब भी इसको यहाँ से मिलाओ, इसको यहाँ से मिलाओ, ये कितना हो जाएगा, 90 अंश। कहीं भी ले लो, चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो और यहाँ ले लो, ये कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, यानी कि वृत्त के, ये वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के व्यास से वृत्त पे यदि कोई बिंदु है तो दोनों व्यास के छोरों को यदि मिलाया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 90 अंश होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। उम्मीद है इतना आप लोग बेसिक समझ गए होंगे। ये बेसिक बताना ज़रूरी था क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बता देने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ हमने आपको बता दिया था कि हमने एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिया था, इसका केंद्र O था। हमने 10 सेंटीमीटर केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पे एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लिया था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। अभी हमने आपको यहाँ बताया था कि एक बाहर बिंदु से यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो और वहाँ से स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ भी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, एक P से इस साइड में और एक P से इस साइड में। ठीक है, अब ये रेखाएं कैसे खींची जाएंगी, अब इसका प्रोसेस हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम PO को मिला देते हैं। रचना में आपको सब लिखना है। ठीक है, कि क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंदु P लिया,
पी ओ को मिला दिया, ऐसे ऐसे सारा लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, पी और ओ को समद्विभाजित करना है। अगला स्टेप यही होगा। देखो स्पर्श रेखा खींचने का हम तरीका बता रहे हैं, पी और ओ को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना होता है तो क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक ऊपर चाप काट दो और वही दूरी लेके एक नीचे चाप काट दो, ठीक है। सेम काम, वही दूरी चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे पी से रख ले हैं, ठीक है। एक बार इस बिंदु से एक बार इस छोर से, दोनों छोर से रख के काट दो, ठीक है, कट गए। अब ये जो दोनों कटिंग वाले जो बिंदु हैं, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो यही क्या हो जाएगा, ये वृत्त, ये इस पीओ जो रेखा है इसको दो भाग में बांटेंगे। हमको पूरा रेखा से मतलब नहीं है तो हम इसको डॉटेड लाइन बना देते हैं, ठीक है। हमको केवल क्या है, जो पीओ, ये जो पीओ लाइन है इसके ऊपर हमें वो बिंदु चाहिए था जो एकदम मिड पॉइंट हो, ठीक है। आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं कि पी और ओ को क्या किया, समद्विभाजित करते हुए एक रेखा खींचा। ये बिंदु मान लो समद्विभाजित करने वाले बीच की बिंदु है और इसको हमने मान लो नाम दे दिया क्या, मान लो नाम दे दिया क्यू, ठीक है। तो ये जो क्यू जो बिंदु है ये पी और ओ के बिल्कुल बीच में है, ठीक है, कि इसीलिए हमने इसको समद्विभाजित किया है। अब क्या करते हैं, अब बीच में है तो क्यू ओ और पी क्यू दोनों आपस में बराबर होंगे, तो किसी भी एक को त्रिज्या मान लेते हैं। हमने क्यू और ओ को त्रिज्या मान लिया। देखो क्यू और ओ को त्रिज्या माने ना, यही पी और क्यू के बीच में भी यही डिस्टेंस होगा। देखो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। देखो हम डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे हैं, देखो क्यू और ओ की भी डिस्टेंस यही है और पी और क्यू की भी डिस्टेंस यही है। अब हम क्या करते हैं, क्यू को केंद्र मान के, ठीक है, एक रेखा, एक सर्किल बना देते हैं। और याद रहे ये जो सर्किल है ये पी से भी होकर जाएगी और ओ से भी होकर जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कि अब इस जो पी क्यू ओ वाला जो ये वाला जो सर्किल है जो अभी हमने बनाया है, तो इसमें पी और ओ तो इस वाले सर्किल का व्यास है, ठीक है। व्यास से हम क्या करते हैं, कहीं भी एक बिंदु लेंगे, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कहीं भी एक बिंदु ले लें और P से और Q से मिलाएं तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा। मान लो यही एक बिंदु ले लिए और P से इसको मिला रहे हैं और O से भी इसको मिला रहे हैं तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये बिंदु यहाँ न लेके ये जो कट रहे हैं ना, ये दोनों वृत्त जहाँ पे कट रहे हैं, हम ये बिंदु यहाँ ले लेते हैं और एक बिंदु इधर ले लेते हैं और क्या करते हैं, P और O को मिला देते हैं। देखो P और O को मिला देते हैं और इसका हम नाम दे देते हैं क्या, L, और इसका नाम दे देते हैं M। यानी कि PL को मिलाया और किसको मिला रहे हैं, PM को मिला दिए। PM मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये बिंदु PM, ठीक है। PM को हमने मिला दिया। अब एक बात बताओ, यदि इसको भी हम मिला दें, ये हमारा अभीष्ट स्पर्श रेखा है, इतना ही है। यही हमसे पूछ रहा था, हमको क्या निकालना था, हमको PL बनाना था और PM बनाना था। हमारा अभीष्ट काम हो गया, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखो हमने बिंदु यहाँ लिया था तो P से मिला रहे थे, O से मिला रहे थे, 90 अंश हो रहा था। अब हमने ये बिंदु इस पॉइंट पे ले लिया, ठीक है, जहाँ पे दोनों वृत्त काट रहे थे। भाई हमारी मर्जी, हम कहीं भी ले लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचना, इसलिए हमने वो बिंदु यहाँ ले लिया। लेकिन है तो इस वाले सर्किल के ऊपर ही तो ये बिंदु है, चाहे ये वाला सर्किल जो है, जो इधर वाला जो सर्किल है उसके उसी के ऊपर भी तो है ये, इसके ऊपर भी अलग बात है लेकिन इसके ऊपर तो है, ठीक है। तो अब अगर तो हम इसको यहाँ से मिला दें, ठीक है, इसको मान लो मिला दें, तो देखो मेन चीज़ देखो, कंसेप्ट पता रहेगा ना तो तुम लोग कभी भी फंसोगे नहीं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएं। सवाल तो इतना ही लगा के छोड़ दिया जाता तो हो जाता काम, लेकिन समझ में आपको बाद में चल के कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हमें ये पता चल गया कि इस वाले में ये जो इधर वाला जो सर्किल है, ये वाला जो वृत्त है जो PQO है, ठीक है, इस वाले सर्किल में देखो O और PO इसके क्या है, व्यास है। यदि हम इधर वाले सर्किल को अभी हटा दे रहे हैं, PO क्या है, व्यास है, और P और ये L, ये वाला पॉइंट हमने L माना था, इसको PL और OL को हमने मिला दिया तो ये व्यास, और व्यास से किसी वृत्त पे बना कोण कितना होता है,
ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। और यही चीज़ आपको इस वृत्त के लिए भी आप लोग देखें तो इस वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या के ऊपर यदि कोई 90 अंश का कोण बनाते हुए कोई रेखा जा रही है तो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका कहलाएगा क्या, उसका वो स्पर्श रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन में। अब चलिए हम आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए। परिकलन से इसकी माप भी करना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, पहले 4 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, वही प्रोसेस लगना। इस पे 4 सेंटीमीटर का क्या लेते हैं, दूरी ले लेते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर दूरी का हम लेकर क्या करते हैं, एक वृत्त की रचना कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल खूबसूरत सा एकदम वृत्त बना। ठीक है, इसका केंद्र का है ये O है, और कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी एक वृत्त बनाना है और इसी के सकेंद्रीय बनाना है। सकेंद्रीय का मतलब हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हों। सकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि केंद्र उसका यही हो, इसके ऊपर एक और वृत्त बनाया जाए। ठीक है, चाहे उसका त्रिज्या अलग हो सकता है लेकिन वृत्त क्या होगा, इसके ऊपर ही होगा। ठीक है, इसी जगह ये O बिंदु पे ही लगना प्रकार का नोक होगा। अब इससे चाहे जितना भी कोण इसे वृत्त बनाएंगे, सारे वृत्त क्या कहलाएंगे, सकेंद्री कहलाएंगे। देखो इस पर गिर गया, इसका मतलब लग रहा है ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। अब कह रहा है इस पर 6 सेंटीमीटर का सकेंद्री वृत्त बनाना है, हम 6 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब 6 सेंटीमीटर की दूरी ले लो, नाप लें सही से, है ना। इसमें आप लोग देखिए 1-1 मिलीमीटर का ध्यान देके बनाइएगा। ठीक है, सही है एकदम। अब क्या किया हमने, 6 सेंटीमीटर का दूरी O से ही हमने लिया और 6 सेंटीमीटर का एक इसके सकेंद्रीय बना दिया। देखिए खूबसूरत सा ये भी बन गया। ठीक है, यानी कि ये दो वृत्त बन गए और दोनों का केंद्र क्या है, सेम है, यानी कि इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, सकेंद्रीय कहेंगे। अब देखो इसमें क्या है, कह रहा है कि बाहर वाले वृत्त पर एक कोई बिंदु लेना है। हमने मान लीजिए वो बिंदु ले लिया यहाँ पे, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया, इसका नाम दे दिया P। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस अंदर वाले वृत्त पर क्या करना है, एक ये इस पे 2 स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, और उसकी नाप भी लेनी है। तो अब ये लग रहा होगा कि अरे ये तो बड़ा कठिन चीज़ हो गया। अब इस बिंदु से इस पे अंदर वाले पे कैसे खींचेंगे, कोई बात नहीं, मान लो कि ये बाहर वाला वृत्त था ही नहीं, तो ये वृत्त के बाहर एक बिंदु हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करके तो आप लोग निकाल ही सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है यार। PO को क्या किया, मिलाया। रचना में क्या लिखेंगे आप लोग, सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया, समान केंद्र पर ही एक और वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पे एक बिंदु लिया P, PO को मिला दिया। ठीक है, अब PO को मिलाने के बाद से क्या किया, PO को समद्विभाजित करना। कैसे करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ठीक है, वही काम इस बिंदु से लेके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, ये जो दोनों चपवा है इसको मिला देना है। लेकिन कैसे मिलाना है, डॉटेड से, क्योंकि इस लाइन से हमको मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, हमको केवल इस बिंदु से मतलब है, जो मिड पॉइंट है ये बिंदु। ठीक है, इसको हमने क्या किया, मिड पॉइंट ले लिया। अब फिर वही काम करेंगे, इसको किसी एक को त्रिज्या मान के, इसको किसी एक को त्रिज्या मान के हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। देखो दोनों का सेम होगा, हम कोई चेंज नहीं कर रहे, दोनों का सेम होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बीच में रखो, एक वृत्त की रचना कर दो। देखो लग रहा होगा कितना ज़्यादा वृत्त बन रहा है, यही रेखा गणित है। ठीक है, हमने एक वृत्त बना दिया। अब क्या करना है,
पता ही है आपको। ये जो कटिंग बिंदु है इसको हम लोग नाम दे देते हैं एल, इसको नाम दे देते हैं क्या, यहाँ पे जो कटा है इसको हम नाम दे देते हैं एम। ठीक है, और क्या करते हैं, पी एल को मिला देते हैं। क्वेश्चन देके घबरा गए तब तो गए, क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। और पी एम को मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये जो अंदर वाला जो वृत्त है इसकी यहाँ तक लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ तक लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लाइन हो गई पी ओ, ठीक है, ये पी ओ लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। पी से लेके ओ तक की लंबाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर। और एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर था, यानी अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। वो त्रिज्या चाहे यहाँ से इधर खींच लो तो भी 4 सेंटीमीटर होगी, इधर खींच लो तो भी 4 सेंटीमीटर होगी। हम क्या कर रहे हैं, इसको कहाँ खींच रहे हैं, ये जो एल पॉइंट है हम यहाँ पे खींच रहे हैं। ठीक है, ये कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। ये क्यों हम नाप के बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इसकी लंबाई। कैसे करेंगे, देखो ये स्पर्श रेखा है, ये उस पर लंब है तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, अब देखो तुमको इसको आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, तुमको केवल लंब की लंबाई निकालनी है। तो लंब की लंबाई कैसे निकालोगे, देखो क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। हमें आधार का वर्ग पता है, कर्ण का वर्ग पता है। कर्ण कितना है, 6 है तो इसका वर्ग हो जाएगा 36 बराबर आधार हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब को क्या कहते हैं, 4 को इधर कर देते हैं तो 6 के स्क्वायर 36, अब माइनस 4 के स्क्वायर 16, इधर करोगे तो कितना होगा, -16 बराबर कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 36 में से 16 गया 20। ठीक है, अंडर रूट में, तो अंडर रूट 20 कितना होता है, 2, देखो इसको 20 को क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 5, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा अंडर रूट 5। ठीक है, अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, 2, इसका 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 दूनी 4। अब देखो इसको नापोगे तो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये देखो नाप रहे हैं तो 4 से देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हो 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। 4 सेंटीमीटर ये जा रहा है और ये यहाँ पे है, 4.2 या 3 के आसपास में है। ठीक है, तो यही नाप के लिख देना है और दूसरी बात ये कैलकुलेट करके दिखा देना है, इतना क्या सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दूसरा क्वेश्चन भी लगा लिया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए भाग पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु पी क्यू लीजिए। इसके किसी व्यास, यहाँ पे व्यास छूट गया शब्द, ठीक है, इसके किसी व्यास का बढ़ाया गया भाग है। ठीक है, व्यास का जो बढ़ाया गया भाग है वो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए। पहले क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, अब क्या करते हैं, इसका वृत्त बनाते हैं। बन गया। ठीक है, इसका केंद्र क्या है, यहाँ है O। अब क्या करना है, इसका एक व्यास बनाना, कहीं भी व्यास बनाना है, हम सुविधा के लिए ऐसे ही व्यास बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये कह रहा है कि व्यास को क्या करना है, बढ़ाएगा, बढ़ा देना है। ठीक है, इधर भी थोड़ा सा बढ़ा दो, उधर भी बढ़ा दो, दोनों साइड में, इधर इधर इतना बढ़ा दिए, इधर कितना बढ़ा दिए, इधर तक बढ़ा दिए। ठीक है, अब कह रहा है वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी, तो 7 सेंटीमीटर की दूरी कहाँ से लेंगे, ये ले लो, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर नाप लो, ये हो गया। अब क्या करते हैं, केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर भी काट लो,
और इधर भी काट लो। यही क्या हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा आपका बिंदु P और ये हो गया बिंदु Q। ठीक है, यही कह रहा था P Q लीजिए। अब कह रहा है कि P से इस पे स्पर्श रेखा खींचिए और Q से भी स्पर्श रेखा खींचिए। कोई बात नहीं, हम खींच देते हैं। पहले क्या करते हैं, एक साइड में एक काम करते हैं, इधर खींच लेते हैं। क्या, पहले तो PO को समद्विभाजित करना पड़ेगा। PO को समद्विभाजित कर लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से काट देते हैं और ये इधर कट जाएगा। ठीक है, हमको इसको भी समद्विभाजित करना पड़ेगा, तो इसको अभी हम समद्विभाजित कर लेते हैं। देखो, क्योंकि स्पर्श रेखा तो दोनों साइड खींचना है। हो गया। अब क्या करना है, इनको मिला दो। कैसे मिलाना था, हम लोग कैसे मिला रहे थे, डॉटेड लाइन से मिला रहे थे। डॉटेड क्यों, क्योंकि इस रेखा की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए। अब क्या करना है, इस बिंदु से इस बिंदु से इसकी त्रिज्या लेके हमें क्या करना है, वृत्त की रचना करनी है। ठीक है, यहीं से इस कटे हुए बिंदु से वृत्त की हमने रचना कर दिया और यहां से भी वही दूरी लेके वृत्त की रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया। इसको देखिए, हमारा थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया है कि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन ये दोनों केंद्र पे ही जाएंगे। ठीक है, ये दोनों केंद्र पे जाएंगे। हो सकता है कि त्रिज्या हमसे थोड़ी सी ज़्यादा ले ली गई है, ये दोनों केंद्र से होके जाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हो गया मान लीजिए L, ये हो गया M, ये हो गया N, ये हो गया O। अब क्या करना है, PL PM को मिला दो। यहाँ PM को मिला दो। ठीक है, दो स्पर्श लाइन इधर हो गई। अब क्या करना है, Q से, ये जो बिंदु Q है, Q से QN को मिला दो और Q से ही QO को हम लोग मिला देते हैं। यही हमारी क्या बोलते हैं कि यही जो स्पर्श रेखाएं, चारों स्पर्श रेखाएं हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई। ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या पहले लेनी है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने क्या किया, वृत्त बना लिया। देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया। अब कह रहा है इस पे एक बाहर एक बिंदु लेनी है और उस पे हमको स्पर्श रेखा बनानी है और इस प्रकार बनानी है। हम यहाँ समझा रहे हैं, ये मान लो वृत्त है। ठीक है, अब हमको बाहर एक बिंदु P इस प्रकार ज्ञात करना है कि यदि स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये जो कोण हो 60 अंश का हो। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि ये बिंदु यहीं रहेगा कि यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा? भाई, जब यहाँ खींचेंगे तो मान लो कोई और एंगल हो जाएगा, जब यहाँ से बनाएंगे तो कोई और एंगल हो जाएगा, यहाँ से बनाएंगे तो और छोटा हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, इसी एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल। तो जितना ही वृत्त के नज़दीक जाएंगे उतना ही एंगल बड़ा होगा, जितना ही दूर जाएंगे उतना ही छोटा होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किस बिंदु से बनाए? ये बिंदु तो दिया नहीं है, इधर कोई बिंदु हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमको कह रहा है कि वो 60 अंश का होना चाहिए। तो हमने आपको अभी अभी बताया है, इधर कहीं आपको बताया था कि एक जो वृत्त होता है उस पे इसका और इसका मान कितना होता है, 180 अंश होता है। हमको ये कह रहा है कि ये 60 अंश चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले केंद्र इसका तो यहाँ पे O है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं कि एक पहले त्रिज्या बनाते हैं। एक ठो हम क्या कर लिए, ये रहा त्रिज्या बना लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया M। ठीक है,
अब क्या करते हैं, यहाँ से 120 अंश का कोण बना के एक और त्रिज्या बनाएंगे। लेकिन 120 अंश का कोण बना के क्यों 120 बना रहे हैं, क्योंकि हमको इधर 60 चाहिए, तो यहाँ पे 120 हमको होना पड़ेगा। और इसको 120 कैसे बनाएंगे, लंगड़ा प्रकार से ही बनाएंगे, ये नहीं कि वैसे कुछ बना दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से देखिए 120 अंश का कोण कैसे बनेगा, एक चाप ले लिए, अब यही दूरी लेके यहाँ से 2 बार काटिए, एक यहाँ और एक बार जो यहाँ से कटा है यहाँ से काटिए 2 बार में। अब ये जो कटिंग बिंदु था इससे 60 अंश का कोण बना था, ये जो कटिंग बिंदु था 120 अंश का कोण बना था, हमको 120 अंश वाला चाहिए। तो 120 अंश बनाते हुए हमने क्या किया, एक ये रहा कोण बना दिया, ठीक है। ये क्या हो गया 120 अंश, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से हमको एक लंब खींचना है और एक लंब यहाँ से खींचना है, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पे क्या होता है, लंब होता है। हमें ये बिंदु नहीं पता है, अब जब यहाँ से खींचेंगे और एक इधर से खींचेंगे, जो कटेगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, हमारा अभिष्ट बिंदु हो जाएगा, और इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लंब बनाते हैं सबसे पहले। तो लंब बनाने के लिए क्या करेंगे भैया, एक ठो काट लेते हैं चाप। लंब बनाना तो आपको बतेबे किए थे, देखो गड़बड़ हो गया, ये हमको लग रहा है ढीला हो गया है। एक बना लिए हम चाप, ठीक है। अब इससे 2 बार काटेंगे, पहला बार काटे तो ये कितना हो गया 60 ही अंश, दूसरा बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 अंश, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसे 60 अंश और 120 अंश को क्या करते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं। 60 अंश और ये 120 अंश को हमने क्या किया, समद्विभाजित कर दिया। अब ये जो कटिंग पॉइंट है ये m से कितना जाएगा, 90 अंश पे जाएगा। इसको हम बढ़ा देते हैं, m से हमें जो कट रहा है जो बिंदु, इसको हम बढ़ाते हुए क्या करते हैं, रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अभी जहाँ तक जाए, अब यही काम यहाँ से भी 90 अंश पे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, देखो हमने एक चाप काटा ऐसे, ठीक है। अब इससे 2 चाप, ये 60 अंश वाला है और ये 120 अंश वाला है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 60 अंश और 120 अंश वाले को हम क्या करते हैं, समद्विभाजित कर देते हैं, देखो। और यहाँ से काटे थे, यहाँ आया था, ठीक है। देखो अब ये जो कटिंग बिंदु है और इसका हम लोग नाम देते हैं L, तो L और इस कटिंग बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमको ये जो देखो दोनों जो कट गए, ये हो गया हमारा P। अब देखो ये भी 90 है, ये भी हमने 90 अंश बनाया है, ये 120 है, तो 90 90 कितना हो गया 180, और 180 और 120 कितना हो जाता है 300, तो ये कितना बच गया 60 ही अंश। और यही हमसे पूछ रहा था, देखिए इसको हम नाप के भी दिखा दे रहे हैं, ये एकदम 60 अंश होगा। देखो अगर तो तुम लोग को विश्वास न हो तो देखो हम इसको क्या करते हैं, नाप के दिखा देते हैं। ये देखो देखो एकदम 60 अंश पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप लोग दिखा सकते हैं।